सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा कुतिबा अलैकुमुस सियाम वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सौमु ली व अना उज़्ज़ा बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े बाग़ज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला हाज़रीन, माशाअल्लाह आप सब आज यहाँ हाजिर आए। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। और अभी सवाल व जवाब का भी सेशन चल रहा था। जो ज़रूरी मसाइल रमज़ान के मुतालिक पेश आने वाले थे, मैं समझता हूँ उसके हवाले से तकरीबन कमोबेश सवाल किए गए और हज़रत क़िबला ने सारे जवाब इनायत फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और इसी तरह हम सबको दीन और सुन्नियत की खिदमत का सही मानों में खादिम बनाए रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कि मज़हब इस्लाम आज पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मज़हब है, वाहिद एक ऐसा दीन है, वाहिद एक ऐसा रिलीजियन है कि जिस मज़हब ने हर मुहाज पर अपने फॉलोअर्स की रहनुमाई फरमाई है। इस्लाम के मानने चाहने वाले पूरी दुनिया में बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया लगी हुई है। मुल्क हिंदुस्तान हो या बैरून ममालिक हो, जहाँ देखें इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ मुहाज चलाया जा रहा है। इस्लाम और बानी इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ नए नए प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोग इस्लाम से दूर हो जाएं, ताकि लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी अख्तियार कर लें। मगर आज ये बात पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर है कि आज यूरोप जैसे कंट्रीज़ में भी अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोई मज़हब फैल रहा है तो वो मज़हब है मज़हब इस्लाम। तो इसमें जो उलमा की खिदमतें हैं, जो इमाम मसाजिद की खिदमतें हैं, जो ज़िम्मेदारान की खिदमतें मुबल्लिगीन की हैं, वो अपनी जगह मुसल्लम है। मगर हकीकत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इतनी बाबरकत है, इतनी पुरकैफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाल, आपकी सीरत तैयबा, आपके अखलाक, आपके किरदार इतने पुरनूर हैं, इतने बाबरकत हैं कि जब गैर मुस्लिम भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ता है तो अल्लाह की तौफीक से वो दामन इस्लाम को कबूल करता हुआ नजर आता है। और यही नहीं बल्कि बरादरान इस्लाम, ग़ालिबन ये महफिल पाक रमज़ान के मुताल्लिक़ ही इस महफिल पाक का इनक़ाद किया गया है कि आप महसूस करें कि आने वाला जो माह मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद जिस महीने में सबसे ज़्यादा कसरत के साथ रोज़े का एहतमाम फरमाया है वो शाबान का महीना। इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस पाक में मिलता है कि शाबान वो महीना है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कहा, शाबान व शहरी। और यही नहीं बल्कि आप उलमा से सुनते रहते हैं कि इस माह मुक़द्दस में रमज़ानुल मुबारक जिसे कहा जाता है, उसकी शान ये है, उसका मकाम ये है कि अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस में नेकियों के दर्जात बढ़ा देता है। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 70 गुना, ये आप सुनते रहते हैं, दर्जात इस तरह बढ़ जाते हैं। नवाफिल के हम जो नेकियां करते हैं उसकी जो अहमियत है, जो शान है, जो उस पर अज्र मिलने वाला है, आम दिनों में रमज़ान में उसका अज्र बढ़ा दिया जाता है, उसकी शान बढ़ा दी जाती है।
उसकी जो पोजीशन है, जो कैटेगरी है, जो मर्तबा है, वो बढ़ा दिया जाता है। यहां तक मिलता है कि 70 गुने से ज्यादा अजर सवाब मिलता है। मगर उलमा बैठे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, ये जो मरातिब हैं, ये जो दर्जात बताए जाते हैं, ये आपने सुना हदीस पाक में भी आया है। मगर अल्लाह की शान ये है, अल्लाह रहीम व करीम है, और अल्लाह की कुदरत, ये दर्जात, ये 70, 80, 100, 10, 20, 50 गुना, ये सिर्फ नेकियों की तरगीब दिलाने के लिए कहा गया है, ताकि आप उसकी अहमियत को समझ सकें। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह उन दर्जात से कई 100 गुना ज्यादा अजर दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की शान है। मगर सिर्फ बताया, समझाने के लिए जाता है, कहा इसलिए जाता है, हदीस पाक में भी इसीलिए आया, ताकि आप उसकी अहमियत को समझ सकें, उसके मकाम को समझ सकें। इसलिए ये दर्जात समझाने के लिए आते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप महसूस करें कि रमज़ान कितना बाबरकत महीना है। इसकी शान का अंदाज़ा यूं ही लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन रोज़ा रखता है और रोज़े की हालत में जब रहता है, तो आमतौर से आपने फारसी की पहली और बहुत सारी इस तरह की किताबों में सुन रखा है, हदीस पाक के हवाले से मिलता है कि रोज़ेदार के मुंह से जो स्मेल आती है, खुशबू, ये साइंटिफिक एक रीज़न है। इंसान जब भूखा रहता है, जब प्यासा रहता है ना, तो जो मैदा है, जो अंदरूनी जिस्म का जो पार्ट है, वो भूख की वजह से वो एक महक मैदे से पैदा होती है, पेट से, जो आपके मुंह से निकलती है, एक स्मेल होती है, एक महक होती है, जो रोज़ेदार के मुंह से निकलती है। अक्सर लोग उसे नापसंद भी करते हैं। ये इंसान की अपनी फितरत है, वो इंसान है इसलिए ऐसा कर सकता है, वो सोच सकता है। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार के मुंह से जो महक निकलती है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुश्क से ज़्यादा महबूब है। मुश्क, और ये जो खुशबू है, ये सिर्फ समझाने के लिए कीमती खुशबू है। यानी अल्लाह को उससे ज़्यादा पसंद है कि जब मेरा बंदा खाली पेट रहे, भूखा रहे, प्यासा रहे मेरी रज़ा के लिए, तो उसके मुंह से जो स्मेल निकलती है वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। खुशबुओं में समझाने के लिए, दुनिया की जो खुशबू है उससे ज़्यादा महबूब है। और हदीस पाक में यहाँ तक मिलता है कि जब रोज़ेदार, वो सोचते हैं ना, हम जब कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें उसका बदला क्या मिलेगा। होता है कि नहीं ऐसा? हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हम रोज़ा रख रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हम हज कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हम ज़कात दे रहे हैं तो हम उसके बदले में क्या मिलेगा। अब तो हालत यह है कि अगर हम अल्लाह के घर में भी 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 देते हैं तो हम सोचते हैं हमें मिलेगा क्या। ये सब जानना चाहते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है, जानना भी चाहिए। इस नीयत से अगर आप जानेंगे कि जानने के बाद शौक में इजाफा होगा तो अच्छी बात है, और इस नीयत से कि जानने के बाद लोग क्या कहेंगे, वो फलां शख्स बड़ा देने वाला मिजाज रखता है, बड़ा डोनेटर है, दुनिया अगर ये कहेगी, इस नीयत से आप माल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आपका माल आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। मरने के बाद ये माल आपके काम आने वाला नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह की रजा के लिए आप कर रहे हैं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मरने के बाद ये मेरे लिए मेरी आखिरत का सरमाया बन जाए, मेरी आखिरत का खजाना बन जाए। अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो वहाँ माल की पोजीशन और माल की क्वांटिटी नहीं देखी जाती। अल्लाह की बारगाह वो है कि परवरदिगार आलम लोगों के दिलों को, कैफियत को जानता है। बंदे की दिल में क्या इरादा है, क्या सोच रहा है, अल्लाह ताला उसकी भी खबर रखता है। इसलिए हमेशा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अगर आप काम करते रहेंगे तो फिर वो काम आपको आपकी दुनिया में भी फायदा देने वाला है और मरने के बाद भी आपकी आखिरत का वो सरमाया बनता हुआ नजर आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अब रोज़े के हवाले से भी सवाल ही पैदा होता है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें क्या उसके बदले में क्या मिलता है। तो हदीस पाक के मफहूम में बात मिलती है कि फरमाया गया कि रोज़ेदार के लिए 2 अजर है।
उसे दो खुशियां हासिल होती हैं। पहली खुशी तो मिसाल के तौर पर समझाई गई, बताया गया कि जब बंदे मोमिन रोजे की हालत में होता है, सारा दिन भूखा और प्यासा रहने के बाद जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो होता है ना कि तमाम तरह तरह की चीज़ें आपकी निगाहों के सामने रखी हुई हैं, तमाम तरह के मशरूबात हैं, तमाम तरह की खाने की अशिया मौजूद हैं। फिर आप जब खजूर लेते हैं, पानी पीते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? फरहत महसूस होती, सुकून मिलता है। फरमाया गया तो पहला बदला और पहला अजर यह है कि जब रोजेदार रोजा खोलता है, इफ्तार करता है, उस वक्त उसकी जो कैफियत होती है, उसे जो सुकून मिलता है, पहला बदला तो ये है। और उसका दूसरा बदला परवरदिगार आलम उसे अता फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप महसूस करते हैं और याद रखें, हमारे मुआशरे में दिन ब दिन ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि हम रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। होता यह है कि ज़रा सी तकलीफ़ हो गई, ज़रा सी कोई परेशानी आ गई तो हम सोचते हैं कि बाद में रोज़ा रख लेंगे। और अब तो क़िबला आलम यह है कि परेशानी तो दरकिनार है, हम तो बस मौका तलाशते हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हमें रोज़ा ना रखना पड़े। यह हकीकत है, हंसने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई। हमारी कौम की हालत ऐसी होती चली जा रही। इसीलिए जब रोज़े के हवाले से हज़रत मौला अली ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि अगर बंदा रमज़ान के मुबारक महीने का रोज़ा, एक रोज़ा कज़ा कर दे और उसके बदले में पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, उस एक रोज़े के बदले में तो भी उसे वो अज्र व वो सवाब नहीं मिलेगा जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने पर मिलता है। इससे अंदाज़ा, हालांकि फ़ुक़हा किराम ने इस हज़रत मौला अली के इस कौल के मुताबिक मुआफ़िक बात नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया कि नहीं, कैफियत दूसरी हो सकती है, मामला दूसरे हो सकते हैं, उज़्र शरई हो सकता है, लेकिन अहमियत के हवाले से और रमज़ान के मकाम और शान और अज़मत के बताने के हवाले से हज़रत मौला अली ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो अपनी जहाँ बिल्कुल सही और सादिक़ कलम हो रही है। इससे अंदाज़ा ये लगता है और इससे ये समझा जा सकता है कि रमज़ान के मुबारक महीने के रोज़ों की अहमियत क्या है। और यही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने बड़ा एहतमाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने का किया भी और करने का हुक्म भी दिया है। इसीलिए जब माह रमज़ानुल मुबारक और आता था, पहले हमारे यहाँ काबिरीन का मामलात और उनके मामूलात में ये चीज़ें शामिल हुआ करती थी कि जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे और वो कैफियत होती थी उनके ऊपर, वो अजीब हालत हो जाती थी कि दिनों रात अल्लाह की इबादत, तस्बीह और तहलील, कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती थी, ज़िक्र और अस्कार में लगे रहते थे। हम वक्त एक खुशी और एक कैफियत का आलम होता था। लोग पूछते थे कि बकिया महीनों में आपके चेहरों पर ये खुशी नज़र नहीं आती, आखिर क्या वजह है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो आपकी कैफियत बदल जाती थी? तो फरमाया वजह यह है कि ये इतना मुक़द्दस महीना है, इतना मुबारक महीना है कि इसकी एक साथ में अल्लाह ने बरकतों का नुज़ूल फरमा रखा है। एक एक घड़ी में बरकतें उतरती हैं। इसका जितना एहतमाम किया जाए, जितना इसका ख्याल रखा जाए और इस मुक़द्दस महीने में जितनी इबादत और रियाजत की जाए कम है। इसीलिए हम इसका एहतमाम करते हैं और इसी वक्त हम इसीलिए इस माह मुक़द्दस में ख़ास तौर से हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की तस्बीह और तहलील में लगे रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हमारे माशरे की कैफियत यह है, हमारे यहाँ कौम की हालत यह है कि बस हम ख्याल ये करते हैं कि रमज़ान का महीना जाए कब, पहला अशरा हुआ, रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश, ये सब हम बयान करते हैं, उलमा बताते हैं, मगर हमारी कौम बस यही चाहती है कि जल्द से जल्द रमज़ान का महीना जाए और फिर खाने की चीज़ें शुरू हो जाएं, फिर वही मामूलात हो जाएं। और ये भी एक हकीकत है कि रमज़ान के महीने में मसाजिद भर जाती हैं, माशाअल्लाह हर शख्स कमोबेश मस्जिद में आने लगता है, और जैसे ही इधर रमज़ान का चांद निकला, इधर लोगों की कसरत हो गई, और इधर ईद के चांद की तैयारी हुई, उसी वक्त मगरिब से लोग गायब हो जाते हैं। और फिर हालत ये होती है कि वही जो पुराने
जो बरसा बरस के नमाजी होते हैं वही लोग मस्जिद में रह जाते हैं, समझ जाते हैं। बकिया लोग समझते हैं कि साहब अब तो रमज़ान हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। और इमाम साहब, पीर साहब ने नमाज पढ़ी, ये इन्हीं के लिए। अल्लाह याद रखें, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम हर मुसलमान आकिल और बालिग पर है। नमाज जिस तरह पीर साहब पे फ़र्ज़ है, इमाम साहब पर फ़र्ज़ है, उसी तरह हम सब पर फ़र्ज़ है, आप सब पर फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम साहब को ही नमाज पढ़ना है, सिर्फ इमाम साहब को ही हिसाब देना है, सिर्फ पीर साहब को ही हिसाब देना है। नहीं नहीं, याद रखें, मरने के बाद इमाम का भी हिसाब होगा, आप सबका हिसाब होगा, हम सबका हिसाब व किताब होगा। हमने जो कोताहियाँ की हैं, जो कमियाँ की हैं, जिस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी थी, अगर हमने नहीं गुजारी है तो मरने के बाद हमसे भी सवाल होगा। और मैं माशाल्लाह मुबारकबाद दे रहा हूँ इस आपकी तंजीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस महफिल पाक का इनकाद किया। और ज़रा हम सबको इन सारी चीज़ों से ऊपर निकल के आने की ज़रूरत है। जो हम बंधे रहते हैं ना कि किसी बुज़ुर्ग से वाबस्ता हैं तो बस वही बुज़ुर्ग हैं, किसी तंजीम से जुड़े हैं तो बस वही तंजीम है, किसी शेख से मुरीद हो गए तो बस हमारे शेख ही शेख है। याद रखें, मरने के बाद कब्र में पीर साहब के बारे में सवाल नहीं होता है कि पीर साहब की फरमाबरदारी की थी कि नहीं। ये जो हमारे यहाँ बीमारी फैल गई है, जो फ़र्ज़ अल्लाह ने करार दिया है, जो वाजिबात में से हैं, उसकी आपको फिक्र नहीं है। और जो मुस्तहब अमल भी नहीं है, और जो मुस्तहब अमल है, मैं यही कह दूं, अगर उस पर इतना जोर है कि फ़र्ज़ पीछे क़िबला। याद रखें मुसलमानों, जिसके बारे में सवाल होगा, जिसके बारे में हिसाब व किताब होगा, अगर आपने उसमें कमी की है तो आपको सज़ा मिलेगी। पीर साहब को नजराना दिया है, तोहफा दिया है, इस बारे में सवाल नहीं होगा। पीर साहब हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि पीर साहब ने जो कह दिया वो कुरान और सुन्नत है। पीर साहब का हुक्म कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो सकता है, मगर पीर साहब कुरान और सुन्नत नहीं है, उनका हुक्म हो सकता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और याद रखें, मरने के बाद पीर साहब की फरमाबरदारी के बारे में सवाल नहीं होगा, पीर साहब की इत्तिबा की इस बारे में सवाल नहीं होगा। मगर हाँ, मरने के बाद ये सवाल जरूर होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को माना था कि नहीं, हुजूर के अहकाम शरीयत पर अमल किया था कि नहीं, इस बारे में सवाल होगा। तो बताइए, हमें फिक्र किसकी करनी है? हुजूर की फिक्र करनी है, पीर साहब की फिक्र करनी है? हुजूर की फिक्र करोगे, पीर साहब खुद ब खुद उसमें दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ पीर साहब की फिक्र करते रहे, हुजूर को छोड़ दिया, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ, और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया खुदा न खास्ता, तो याद रखें, आपकी दुनिया भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए किसी वली की जिंदगी उठाकर देख लें, किसी अल्लाह के महबूब बंदे की जिंदगी उठा के देख लें, वक्त की किसी अजीम आलिम रब्बानी की जिंदगी उठाकर देख लें, किसी फकीह आजम की जिंदगी उठाकर देख लें, किसी ने अपनी बात नहीं की, किसी भी अल्लाह के महबूब बंदे ने अपनी बात नहीं की, अपने पैगामात को सिर्फ नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपनी तालीमात को लोगों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि अल्लाह के जिस महबूब बंदे की जिंदगी उठाकर देखेंगे, उनकी जिंदगी का मामला ये रहा होगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हुए नजर आते। और इसीलिए सरकार गौसे पाक हों, सरकार गरीब नवाज हों, सरकार मखदूम पाक हों, ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं कि जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर गुजरता हुआ नजर आता। वो बैठते थे, वो चलते थे, वो बात करते थे, तो रसूलुल्लाह की शरीयत के जलवे नजर आते थे। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह के महबूब बंदे, ये औलिया, इन्हें देखें तो खुदा याद आता है, अल्लाह वालों को देखो तो अल्लाह याद आता है। क्या वजह है? वजह यह है कि इन्होंने हमारी तरह दुनिया हासिल करने के लिए मामूलात नहीं इख्तियार किए, बल्कि इनका मामला यह हुआ करता था कि अल्लाह उसके रसूल की रजा में इतना डूब जाते थे, इतना मह हो जाते थे, इतना गुम हो जाते थे
अल्लाह उसके रसूल के लिए कि वो जब बात करते थे तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में इतना मस्त हो जाते थे। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो महबूब बंदे हैं, हदीस पाक में आता है कि जब ये किसी बात के लिए कसम उठा लेते हैं तो अल्लाह इनकी कसमों को पूरा फरमा देता है। इसीलिए मुसलमानों, ज़रूरत इस बात की है। इस मौके पर एक बात मुझे याद आती है, हज़रत मालिक इब्न दीनार के हवाले से। हम बुज़ुर्गों से निस्बत रखने वाले लोग हैं और मेरे जद्दे करीम हुज़ूर मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तनहा नहीं जाती, बल्कि आप फरमाते मेरा रूहानी फैज़ान भी उसके साथ जलवागर होता है। और बड़े पीर के बारे में तो बड़ा मशहूर है, फरमाया जाता है कि शहंशाह बगदाद की शान ये है कि उनका चाहने वाला कहीं हो, किसी कोने में हो, किसी सिमत में हो, किसी इलाके में हो, जब वो बड़े पीर को आवाज़ देता है तो शहंशाह बगदाद अपने ग़ुलाम की दस्तगीरी फरमाते हुए नजर आता है। ये ग़ुलामों की शान है। शहंशाह बगदाद उम्मती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, ग़ुलाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सरकार गौस पाक हो, गरीब नवाज हो, वारिस पाक हो, महबूब इलाही हो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो, हज़रत मदार पाक हो, ये जितने अल्लाह के महबूब बंदे हैं ये सब हुजूर के उम्मती हैं। और जब इन ग़ुलामों की शान ये है, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। जब ग़ुलाम इतनी शान वाला, इतनी अजमत वाला है तो ग़ुलामों के इमाम, हम सब के आका, नबियों के इमाम की शान का आलम क्या हो। मुसलमानों, इसलिए आने वाला जो मुक़द्दस महीना है इसकी कद्र करें, इसका ख्याल रखें। और याद रखें, ये जो लोग जो होटलों पे खाना खाते हैं, जो खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, याद रखें रोज़ा ना रख पाना ये एक अलग जुर्म है। ना रखना, सेहत कुदरत सब कुछ होने के बाद रोज़ा नहीं रख रहे, ये अलग जुर्म है। और ये जो मजाक उड़ा रहे हैं आप दीन का, सड़क पर चलते हुए सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं रोज़े की हालत में, जबकि सब मुआशरे के लोग रोज़ा रख रहे हैं और आप टोपी लगा के पान और सिगरेट उड़ा रहे हैं, याद रखें डरें अल्लाह से और अल्लाह की पकड़ से। इसलिए कि जो लोग रोज़े की अहमियत और रोज़े की शान और अजमत को नहीं समझ पा रहे, ये अलग मामला है, मगर जो उसकी कदर नहीं कर पा रहे, उसका ख्याल नहीं रख पा रहे और गोया की मजाक उड़ा रहे हैं, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका खात्मा खैरियत के साथ ना हो। अल्लाह माफ़ फरमाए, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर रहे, मगर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपने मजाक उड़ाने की नीयत से या उसकी अहमियत को घटाने के लिए, ऐसा भी करते हैं लोग। हमने अपनी आंखों से देखा है रमज़ान के महीने में शौक से लोग मुसलमान होने के बावजूद भी सड़कों पे सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। कम से कम अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रहे तो कम से कम इतना तो करिए कि उसकी रोज़े की अहमियत का और उसकी कदर तो करिए, इज्जत तो रखिए। आप मुसलमान हैं, इस बात का तो ख्याल रखिए, इस बात की तो फिक्र करिए कि कहीं आपके अमल की वजह से कोई गैर मुस्लिम ये देखे और ये कहता हुआ ना गुजरे कि मुसलमानों की हालत क्या होगी। इन्हें रोज़ों का ख्याल तो अपनी जगह है, एहतमाम भी नहीं कर पा रहे। हमें गैर मुस्लिम की फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है इस्लाम की। इसलिए कि दुनिया क्या कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम इसकी फिक्र नहीं करते। हमें फिक्र तो हुजूर की रजा की है कि कहीं ऐसा ना हो आपके अमल से मोहम्मद रसूलुल्लाह नाराज हो जाए। इसलिए मुसलमानों, बस आखिरी बात मैं कह के अपने खिताब को मुकम्मल करता हूँ कि हज़रत मालिक इब्न दीनार अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। एक बार आपका मुनाजरा हुआ एक दहरिये से। मुनाजरा समझते हैं इल्मी डिबेट, बहस व मुबाहिसा, सवाल व जवाब। हज़रत मालिक इब्न दीनार इस्लाम के सच्चे होने की दलील दे रहे थे, दहरिया मानने को तैयार नहीं। आप समझाते रहे उसे अल्लाह एक है, वो मान नहीं रहा। आप दलील पे दलील, दलील पे दलील, दलील पे दलील देते रहे और मानने को तैयार नहीं हुआ। अच्छा हो क्या, अब किसी ने ठान रखा हो कि मुझे नहीं मानना है तो उसे समझाया नहीं जा सकता। समझाया उसे जाता है जो समझने के लिए आए।
अब पहले से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इरादा बना के आते हैं, हमने तो मान लिया है कि आप तबलीग नहीं कर रहे दीन की, आप तो अपना मिशन का काम कर रहे हैं। भाई ज़रा बताएं ना कि हमारा कौन सा अमल इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। कोई बात हो तो हम इस्लाह कर लेंगे, मगर जब आपने पहले से जहन बना रखा है कि नहीं ये लोग हैं ही नहीं, तो फिर उन्हें समझाया नहीं जा सकता। जो समझना चाहे समझाया उसे ही जा सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खैर मालिक इब्न दीनार ने समझाया, वो समझने को तैयार नहीं था, तो आपने फरमाया कि ऐसा बात मुनाजरे से तय नहीं होगी। अब क्या होगा? तो आपने फरमाया जब मुनाजरे से तय नहीं हो पा रही है तो अब मुबाहला होगा। क्या होगा? मुबाहला। ये उलमा बैठे, इनसे पूछें, अच्छा मुबाहले की जो सूरत हाल है वो ये है कि आग जलाई जाती है और आग रोशन की जाती है, मुद्दई, दावा करने वाले, दलील देने वाले, है ना, दोनों जानिबों से लोग उस आग में दाखिल होते हैं। जो सच पर होता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, ये सुन रखा है आपने, और यही होता भी है। तो जब हजरत मालिक इब्न दीनार ने उस दहरिये से कहा कि अब भाई आपने सब दलील दे दी, समझा डाला, वो मानने को तैयार नहीं, तो आपने कहा कि ऐसा है, अब मुबाहला होगा और मुबाहले से फैसला होगा कि हक पर कौन है। तो दहरिये ने कहा ठीक है हजरत, मगर मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया क्या शर्त है? तो उसने कहा मेरी शर्त यह है कि जब आप आग से गुजरेंगे तो आप तन्हा नहीं गुजरेंगे, बल्कि आपके साथ आपका हाथ पकड़कर मैं भी आग से गुजरूंगा। आपने कहा ठीक है। आप राजी हो गए उसकी बात पर? आपने कहा ठीक है। अब आग जलाई गई, आग रोशन की गई। तो जब आग जलाई गई और आग को रोशन किया गया, आग की लवें आसमान की बुलंदियों से बात करने लगी, तो हजरत मालिक इब्न दीनार आग के करीब पहुंचे और आप आग में दाखिल होना चाह रहे थे, इसलिए कि बात तय हो गई थी। जैसे ही आप जाने लगे तो दहरिये ने कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया भाई जो बात तय हुई है पहले मुझे जाना है तो मैं जा रहा हूं। उसने कहा हुजूर बात तो ये तय हुई थी कि आप तन्हा नहीं जाएंगे, बल्कि आपके साथ मैं भी जाऊंगा, तो आप तन्हा कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी लेकर चलिए। आप मुस्कुराने लगे, आपने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर आग में दाखिल हो गए। खैर जब आग में दाखिल हुए, अल्लाह की शान देखें, आप आग पर ऐसा चल रहे थे जैसे लग रहा था आग पर नहीं बल्कि फूलों के एक पूरे बागीचे में गुजर हो रहा है। आपका आग से गुजर नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है फूल बिछा दिए गए और उससे गुजर रहे हैं। आप बड़ी शान के साथ, बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ आप उससे गुजर गए। जब आप पार निकले, बाहर निकले आग से, तो आपके दिल में यह ख्याल आया कि परवरदिगारा आग ने मुझे नहीं जलाया, बात तो समझ में आती, मैं सच्चा हूं, आग ने मेरी हिफाजत फरमाई, मेरा दीन सच्चा, मेरा ईमान सच्चा, मेरे रसूल सच्चे, रसूल पर नाजिल होने वाली किताब सच्ची, परवरदिगारा मैं आग से महफूज रह गया, तो ये बात तो समझ में आ रही है, मगर मौला ये दहरिया आग से कैसे बच गया? बात तो होती है ना, सवाल पैदा हुआ। आपके दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला मैं बच गया तो बात समझ में आ रही है, मगर ये दहरिया आग से क्यों बच गया? आप यही सोच रहे थे, यही तसव्वुर कर रहे थे, यही बात, इसी सवाल में उलझे हुए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम किया गया, ऐ मालिक तू इसलिए बच गया क्योंकि तू सच्चा है, और ये दहरिया इसलिए बच गया क्योंकि ये तेरी सोहबत में था, तेरे साथ था। मुसलमानों, अगर एक दहरिया अल्लाह के महबूब बंदे की सोहबत में आ जाए, अल्लाह वाले के साथ आ जाए, अल्लाह की शान देखें, अल्लाह बचाना चाहता है तो आग से उस दहरिये को बचा लेता है। जब एक दहरिया अल्लाह के नेक बंदे के साथ रहकर उस आग से बच सकता है, तो ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों, तुम कितने खुश नसीब हो। अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम हो, इसलिए कि तुम हुजूर के गुलाम हो, हुजूर के उम्मती हो। बस ज़रूरत इस बात की है कि तुम हुजूर की तालीमात को अपना लो, हुजूर की सीरत को अपना लो, इस्लाम के पैगामात पर अमल करना शुरू कर दो। मेरा ईमान ये कहता है दुनिया की आग की हैसियत क्या है, जहन्नम की आग भी तुम्हें नहीं जला सकती इंशाअल्लाह। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप सही मानों में इस्लाम की तालीमात को अपनाएं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा
अमल करने वाला बनाए और हमें जब तक दुनिया में रखे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और आपकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुन्नी दावत इस्लामी की दावत अरसो आम करे।